फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर नॉलेज हब। तो आज हम डिस्कस करेंगे मुंशी प्रेमचंद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल गोदान के बारे में, जिसे हम गाय का दान भी कहते हैं, और इसका जो इंग्लिश टाइटल है वो है द गिफ्ट ऑफ अ काउ। तो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे राइटर के बारे में। तो जो मुंशी प्रेमचंद है, उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को, और उनका डेथ हुआ था 8 अक्टूबर 1930 को। प्रेमचंद वॉज अ फेमस इंडियन राइटर एंड नॉवलिस्ट, फेमस फॉर हिज मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर। प्रेमचंद जो है इंडिया के एक फेमस नॉवलिस्ट और राइटर हैं, और वो इंडियन हिंदुस्तानी लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। हिज रियल नेम वॉज धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जो रियल नेम है वो है धनपत राय श्रीवास्तव। ही वॉज द फर्स्ट पायोनियर ऑफ हिंदी एंड उर्दू सोशल फिक्शन। इन्होंने हिंदी और उर्दू सोशल फिक्शन की सबसे पहले खोज की थी। एंड वॉज द वन ऑफ द मोस्ट फॉरमेस्ट राइटर्स ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। और अर्ली 20th सेंचुरी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर भी माने जाते हैं। ही हैज़ रिटन डजन नॉवेल्स, अराउंड 300 शॉर्ट स्टोरीज, वेरियस एसेज एंड वेरियस ट्रांसलेशंस ऑफ फॉरेन लिटरेरी वर्क्स इन हिंदी। इन्होंने 12 नॉवेल्स लिखे हैं, 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, बहुत सारे एसेस लिखा है इन्होंने, और इन्होंने बहुत सारे फॉरेन वर्क्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। सम ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो है गोदान, करम भूमि, गाबान, मानसरोवर एंड इदाग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इस नॉवल का इंट्रोडक्शन। प्रेमचंद गोदान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदी नॉवेल्स ऑफ इंडियन लिटरेचर। प्रेमचंद का जो गोदान है वो एक इंडियन लिटरेचर का बहुत ही बड़ा हिंदी नॉवल है। इट वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1936। ये नॉवल 1936 में पब्लिश हुआ था। इट प्रेजेंट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। यह नॉवल हमें भारतीय ग्रामीण समाज का एक रियल चेहरा दिखाता है। इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल बिटवीन द पीजेंट एंड द मनी लैंडर्स बैक्ड बाई वेरियस फोर्सेस। इस नॉवल में हमें किसानों पर किया गया शोषण दिखाया जाता है, और किसानों का संघर्ष भी दिखाया जाता है। उन पर किया गया शोषण दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे जमींदार और साहूकारक उन पर करते हैं, उनसे लोन लेते हैं। दिस नॉवल इज का लास्ट कंप्लीटेड नॉवल बाय प्रेमचंद। ये नॉवल प्रेमचंद के द्वारा कंप्लीट किया गया लास्ट नॉवल है। इट हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1957। इस नॉवल को 1957 में ट्रांसलेट किया गया था जयरतन और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका नाम रखा गया था द गिफ्ट ऑफ अ काउ। अक्सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाट इज़ द रियल टाइटल ऑफ गोदान, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा द गिफ्ट ऑफ अ काउ। इन 1968 में इसे ट्रांसलेट किया गया था गॉर्डन सी रॉडरमल के द्वारा, और ये क्लासिक माना जाता था। एंड वॉज ऑल्सो मेड इनटू अ हिंदी फिल्म इन 1963। 1963 में इसका एक हिंदी फिल्म भी आया है, जो कि आपको यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस नॉवल के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले होरी है, जो इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है। फिर धनिया, जो होरी की वाइफ है। गोबर होरी का बेटा है। दातादीन एक ब्राह्मण प्रीस्ट है। मातादीन दातादीन का बेटा है। भोला एक ग्वाला है। हीरा, जो कि होरी का छोटा भाई है। पुनिया हीरा की वाइफ है। शोभा यंगर ब्रदर ऑफ होरी है। राय साहब एक जमींदार है। मिसेस मालती एक ब्यूटीफुल फीमेल डॉक्टर है। मिर्जा साहब जो हमेशा जोक करते रहते हैं। मिस्टर खन्ना एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। गोविंदी मिस्टर खन्ना की वाइफ है। झुनिया है, जो कि भोला की विधवा पुत्री है। और रूपा और सोना है, होरी की बेटी है। तो चलिए अब हम देखेंगे इस नॉवल का समरी। होरी इज़ अ पीजेंट। होरी एक किसान है। वो इज़ मैरिड टू धनिया, जिसने धनिया से शादी की, और उसकी जो 2 पुत्रियां हैं रूपा एंड सोना, और उसका एक बेटा है गोबर, और बहू का नाम है झुनिया। द स्टोरी बिगिंस विथ होरी डिज़ायर टू ओन अ काउ लाइक अदर पुअर पीजेंट्स। तो ये स्टोरी शुरू होता है जहाँ हम देखते हैं कि होरी जो किसान है उसे एक गाय की इच्छा होती है, मतलब वो चाहता है कि उसके पास एक गाय हो, जैसे दूसरे किसानों को भी होता है। सो ही परचेसेस अ काउ फ्रॉम अ काउ हर्ड भोला। तो वो एक गाय खरीदता है एक ग्वाला भोला से, ऑन अ डेप्थ ऑफ 80 रुपीज़। 80 रुपये के लोन में वो भोला से एक गाय खरीदता है, लीडिंग टू अ फाइट बिटवीन हिज वाइफ एज वेल एज हिज यंगर ब्रदर हीराज वाइफ। तो इस वजह से होरी की वाइफ और उसके जो छोटा भाई हीरा है, उसकी वाइफ, इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। हीरा पॉइजन्स द काउ एज ही वॉज जेलस ऑफ होरी। होरी का जो छोटा भाई है हीरा, वो गाय को जहर दे देता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। तो फिर वो गाय को जहर देता है, जैसे कि उसके पास गाय है, मेरे पास गाय नहीं है। तो इस जलन में आके वो उससे जहर दे देता है, और गाय की मृत्यु हो जाती है। एंड फ्लीज आउट ऑफ फियर ऑफ पुलिस स्टेशन और एक्शन। और फिर वो भाग जाता है पुलिस के डर से। व्हेन द पुलिस अराइव टू इंक्वायर अबाउट काउज डेथ,
होरी टेक्स अ लोन टू ब्राइब द पुलिस टू क्लियर हिज यंगर ब्रदर्स नेम। जब पुलिस आते हैं गाय के डेथ का इंक्वायरी करने के लिए, जो होरी होता है वो एक लोन लेता है ताकि वो पुलिस को रिश्वत दे सके और अपने भाई को छुड़ा सके। होरी एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है, वो हमेशा स्ट्रगल करता है। एक बड़े भाई होने के नाते वो अपने छोटे भाई हीरा की मदद करता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले होरी का जो गाय है उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसने लोन लिया अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए। तो इस तरह हम देखते हैं किस तरह एक किसान को अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, आगे भी उसे बहुत सारा लोन लेना पड़ता है। भोला विडोड डॉटर झुनिया एलोप्स विद गोबर। भोला की जो विधवा पुत्री झुनिया है वो होरी के जो पुत्र है गोबर उसके साथ भाग जाती है। देखा जाता है इस कहानी में कि उन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता है, वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर झुनिया है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वो गोबर के साथ भाग जाती है। आफ्टर ही इम्प्रेग्नेटेड हर, फियरिंग टू द रिएक्शन ऑफ द विलेजर्स, गांव वालों से डर के गोबर भी उसके साथ भाग जाता है। एज झुनिया इज कैरिंग देयर सन्स चाइल्ड, जैसे ही पता चलता है होरी और धनिया को कि झुनिया प्रेग्नेंट है, होरी एंड धनिया डिसाइड टू एक्सेप्ट हर एज द डॉटर इन लॉ एंड ऑफर हर शेल्टर। होरी और धनिया उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एक बहू के रूप में और उसे अपने घर में रहने को कहते हैं। द विलेज पंचायत फाइन्स होरी फॉर शेल्टरिंग झुनिया। जो विलेज का जो पंचायत होता है वो होरी को फाइन करता है झुनिया को अपने घर में रहने के लिए, क्योंकि झुनिया और गोबर का विवाह नहीं हुआ है फिर भी वे उसे अपने घर में रहने को कह रहे हैं, इसलिए विलेज पंचायत उन्हें फाइन करता है। होरी अगेन इज कम्पेल्ड टू टेक अ लोन एंड पे द पेनल्टी। होरी को फिर से लोन लेना पड़ता है विलेज पंचायत को पे करने के लिए। इस तरह उसे स्टोरी में देखा जाता है कि उसे बार बार लोन लेना पड़ता है, हर बार स्ट्रगल करना पड़ता है, बार बार उस पर शोषण किया जाता है। होरी एक्यूमुलेट्स अ ह्यूज डेब्ट फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स। होरी स्थानीय साहूकारों से एक भारी कर्ज लेता है एंड इज इवेंचुअली फोर्स्ड टू मैरी ऑफ हिज डॉटर रूपा फॉर अ मियर 200 रुपीज़। और उसे अपनी बेटी रूपा की शादी मात्र 200 रुपये में करनी पड़ती है जो उसने कर्ज में लिया था, टू सेव हिज एंसेस्ट्रल लैंड ऑक्शन ड्यू टू अनपेड टैक्स, ताकि उसकी जो पैतृक जमीन है वो नीलामी से बच सके। हाउएवर हिज डिटर्मिनेशन टू ओन अ काउ टू प्रोवाइड मिल्क फॉर हिज ग्रैंडसन एंड टू रिपे those 200 rupees leads to होरी's death due to overwork। तो होरी का जो दृढ़ संकल्प होता है कि उसके पास एक गाय हो ताकि वो अपने पोते को दूध उपलब्ध करा सके और वो 200 रुपये वो वापस से रिपे कर सके जिससे वो ऋण लिया था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एज ही नियर्स डेथ, जब होरी अपने डेथ के नज़दीक होता है, धनिया हैंड्स हिम ऑल द मनी सी हैज़। तो धनिया के पास जितना भी पैसा होता है, उसके पास होता है 2.5 रुपये, तो वो पूरा पैसा होरी को दे देती है टू पे द प्रीस्ट, ताकि वो प्रीस्ट को दे सके एंड फुलफिल द ट्रेडिशन ऑफ गोदान, और वे लोग गोदान का जो ट्रेडिशन है गाय का दान करने का वो फुलफिल कर सके। दिस एट लीस्ट फुलफिल्स होरीज लॉन्ग लास्टिंग ड्रीम। इससे होरी का जो लॉन्ग लास्टिंग ड्रीम होता है वो तो पूरा हो जाता है, बट हिज डिज़ायर टू हैव अ काउ फॉर हिज सन इन लॉज रिमेन अनफुलफिल्ड। पर उसकी जो इच्छा होती है एक गाय होने की वो पूरी नहीं हो पाती। इन गोदान, होरी एपिटोमाइजेस डाउन ट्रोडन पीजेंट, अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। गोदान में होरी एक शोषित किसान का प्रतीक माना जाता है। थ्रू आउट द हार्डशिप, इतने सारे स्ट्रगल, इतने सारे शोषण के बाद भी होरी स्टेड ट्रू टू हिज वैल्यूज़। होरी अपने वैल्यूज़ को लेके पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज़ निभाता है। Thus the novel conclude with tragic note as Hori's death and his unfulfilled dreams। इस तरह नोवेल ख़त्म होता है, होरी की डेथ हो जाती है और उसका जो सपना होता है वह पूरा नहीं हो पाता है। Thus it is the story of poverty, hunger, ruthless exploitation of the poor in Indian society। तो इस नोवेल में हम देखते हैं किस तरह इंडियन सोसाइटी में किसानों की गरीबी, उनका भूख, उनके ऊपर शोषण किया जाता है, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ताकि वो ऋण चुका सके और ऋण नहीं चुकाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम देखेंगे इस नॉवल का मेजर थीम्स। तो प्रॉब्लम्स ड्यू टू कास्ट सेग्रीगेशन, जाति के आधार पर भेदभाव। पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन एंड देयर रेस्पेक्टिव कास्ट रिप्रेजेंट द विलेज। अलग अलग प्रोफेशन और अलग अलग कास्ट के लोग किसी भी विलेज का प्रतिनिधित्व करते हैं। दाता दिन, ब्राह्मण प्रीस्ट रिप्रेजेंट्स अपर मोस्ट कास्ट। दाता दिन जो कि एक ब्राह्मण प्रीस्ट है वो अपर कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड ही एक्सप्लॉइट्स द लोअर क्लास, और वो लोअर क्लास के ऊपर शोषण करता है। विथ हिज वेरियस रिलीजियस सैंक्शन, उसके अलग अलग धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वो
एक्सप्लॉइट करता है लोअर क्लास पीपल्स को। होरी जो कि एक किसान है एंड भोला एक ग्वाला है, रिप्रेजेंट लोअर कास्ट इन कास्ट सिस्टम। होरी और भोला लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ विमेन, विमेन के ऊपर शोषण। द विमेन कैरेक्टर्स ऑफ द नोवेल, इस नोवेल का जो विमेन कैरेक्टर्स है जैसे कि धनिया जुनिया आर एक्सप्लॉइटेड बाय द मैन दे लव, तो वे लोग अपने जो पति होते हैं उनके द्वारा ही शोषित की जाती हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोअर क्लास, तो इस नोवेल में हम देखते हैं किस तरह लोअर क्लास पीपल पे एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, उनको शोषित किया जाता है। द पुअर प्रेजेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द विलेज जमींदार्स एंड ग्रीडी मनी लेंडर्स, तो जो गरीब किसान होते हैं वे शोषित होते हैं बड़े बड़े जमींदार्स और लालची साहूकारकों के द्वारा। द पेजेंट्स आर अनेबल टू पे देयर डेब्ट इन टाइम, वे अपना ऋण समय पर चुका नहीं पाते हैं। एंड इट गेट्स मल्टीप्लाइड, और वह फिर समय के साथ साथ बहुत बढ़ जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड दे आर कॉट इन अ ट्रैप एंड सफ़र, और जिस वजह से वे एक डेप्थ में बहुत टाइम तक फंसे होते हैं और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। Problems due to industrialization, industrialists who exploit laborer migration of youngsters from village to cities and conflicts, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी लेबरर्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाता है, उन्हें भी एक्सप्लॉइट किया जाता है बड़े बड़े ज़मींदार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट से। अब हम देखेंगे कनेक्शन विथ हिंदुज़म, तो जो ये नोवेल है गोदान, उसका एक कनेक्शन है हिंदुज़म रिचुअल से। इन हिंदुज़म द एक्ट ऑफ डोनेटिंग अ काउ इन चैरिटी और गोदान और गौदान इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिचुअल, तो हिंदुज़म में एक रिचुअल है जो गौदान करने का, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल माना जाता है, विच हेल्प्स इन अब्जॉल्विंग सिन एंड इनकरिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारी जितनी भी बुराई होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। इट इज़ एसेंशियल, और ये बहुत एसेंशियल माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू रिचुअल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।